रखे थे वो कहाँ हैं? वो मैंने खा लिए हैं। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, जब देखो खाती ही रहती हो। एक मैं ही हूँ जिसने तुमसे शादी की, वरना तुम्हारे जैसे आवारा कव्वे से कोई भी शादी ना करती। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी। बुड्ढे बुड्ढे, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मेरी शक्ल पर न जाया करो। मैं अपने परिवार में सबसे सुंदर हूँ। वाह वाह, किस परिवार की बात करती हो? पक्षियों से दाना मांग मांग कर तुम्हें तुम्हारी माँ ने पाला था, और तुम्हारी छोटी बहन ने घर से भाग कर शादी कर ली थी। बड़ा इज्जत वाला परिवार है तुम्हारा। मेरी बहन ने लव मैरिज की थी, तुम्हारी पुप्पी की तरह चोरी छुपे ही संबंध नहीं बनाए थे कौवों से। बेशरम बेशरम, तुमने मेरी पुप्पी का नाम लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर गोरी वहाँ से चली जाती है। ये वो लड़ाई थी जो उन कौवों की हर रोज होती थी। कोई ही दिन ऐसा होगा जब उनकी लड़ाई न होती हो। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। वो दिन भी कितना बुरा दिन था जब मेरी माँ ने उस बुड्ढे कालू से मेरी शादी कर दी। गोरी, जब वो गुस्से में हो तो तुम ही चुप कर जाया करो। मैं नहीं डरती उससे। गोरी और कबूतर अपने ध्यान बैठे हुए थे कि पीछे से एक जालिम चील आकर गोरी को पकड़ लेती है और उसे उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे जल्दी से जाकर कालू को बताना होगा। चील गोरी कव्वी को लेकर एक गुफा के पास पहुँच जाती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। मेरा पति हर रोज मुझे मारता है। बार बार मरने से अच्छा है मैं तुम्हें एक ही बार मार कर खा जाऊंगी। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दे। वो मोटा ताजा कबूतर भी तो मेरे पास ही बैठा था, आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? उसकी आंखें बहुत गंदी थी। आज कबूतर की गंदी आंखें ही उसे बचा गई। गोरी खुद से ऐसा कहती है। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाने वाली। मैं कल सुबह तुम्हारा नाश्ता करूंगी। कई दिन हो गए मांस का नाश्ता नहीं किया। फिर चील गोरी को गुफा के अंदर बांध देती है। कालू कालू, तुम्हारी पत्नी क्या हुआ उसे? वो अभी मरने वाली नहीं, वो तो मुझे मार कर ही मरेगी। उसे चील ने पकड़ लिया और गुफा की तरफ ले गई है चील गोरी को। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? कबूतर, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो समझा तुम दुखी होगे, मगर तुम तो खुश होगे हो अपनी पत्नी की मरने की खबर सुनकर। वो जो रोज मुझसे करती है, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी एक दिन भी करे तो तुम खुद ही उसे चील को दे दो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा तो बहुत खुश था, वो खुशी से झूम रहा था। अब आएगा जिंदगी में नया रंग। मैं करूँगा किसी सुंदर सी कवि से शादी जो मीठा बोलती हो, हर समय गोरी की तरह काए काए ना करती हो। अच्छा ही हुआ जो उसे चील खा गई। शाम हो जाती है और फिर रात। चील भी सो जाती है। गोरी को कैसे नींद आ सकती थी? वो तो सुबह चील का नाश्ता बनने वाली थी। गोरी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की गांठ ढीली करती है और वो मुसलसल कोशिश के बाद ऐसा कर लेती है। गोरी खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है और जल्दी से गुफा के दरवाजे पर जाकर उड़ जाती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। पिंकी, तुम कितना मीठा बोलती हो, जैसे कोई संगीत गा रहा हो। अगर गोरी कुछ दिन पहले मर जाती तो मेरी शादी तुमसे पहले ही हो जाती। गोरी भी घर पहुंच जाती है। कालू सपने में बोल रहा था। अच्छा ही हुआ जो गोरी को चील ने खा लिया। अब मेरी शादी पिंकी से होगी, पिंकी से होगी मेरी शादी। बेशरम बुड्ढे कालू कव्वे, मैं जिंदा हूँ। गोरी की आवाज सुनकर कालू उठकर शोर मचाता है। भूत भूत, मुझे बचाओ, गोरी का भूत आ गया। मैं गोरी का भूत नहीं बल्कि गोरी ही हूँ। मैं जिंदा हूँ और तुम अपने सपने देखना बंद करो।
एक ही लम्हे में कालू कौवे के सारे सपने टूट जाते हैं और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। किसान का बेटा दुकान से दूध लेने जा रहा था। वो अपनी दूध वाली बाल्टी कभी ऊपर करता तो कभी नीचे। वो दूध की दुकान पर पहुंच जाता है। मेरे 10 रुपए कहीं गिर गए। वो बच्चा रोने लग जाता है। जाओ बेटा, अपनी मम्मा से और पैसे ले आओ। बच्चा रोता हुआ वापस चला जाता है। रास्ते में पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसे पेड़ के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखता है। चिड़िया वो चीज उठा लेती है। मेरे पैसे खो गए, मेरे पैसे खो गए। कहीं ये चीज जो मुझे मिली है इस बच्चे की ना गिरी हो, इसीलिए तो ये बच्चा रो रहा है। छोटे इंसान के बच्चे, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे पैसे गिर गए हैं। मैं दूध लेने जा रहा था कि मेरे पैसे गिर गए। देखे, मुझे कुछ मिला है, हो सकता है ये आपका हो। नहीं, ये तो 100 रुपए है। मेरे 10 रुपए गिरे हैं। ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप मुझे बताओ कि 100 ज्यादा होता है या 10? 100 ज्यादा होता है। तो फिर आप खुश हो जाओ और ये ले लो। मुझे भी रास्ते से ही मिले हैं ये। नहीं, मेरी मम्मा कहती है कि हमेशा ईमानदारी से काम लें, कभी लालच ना करें, हमेशा अच्छाई करें। फिर मैं क्यों ये पैसे लूं? बच्चा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक झूठा इंसान थोड़ी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो बुरा इंसान था। वो झूठ बोलता है। वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे दो, ये 100 रुपए मेरा है। ऐसे वो इंसान झूठ बोलकर चिड़िया से 100 रुपए लेकर चला जाता है। चिड़िया उस बच्चे की बातों से बहुत खुश हुई थी। चिड़िया भी जंगल वापस चली जाती है। मैं न कहती थी कि कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस बच्चे की माँ ने उसे सब अच्छाई की बातें समझाई हुई हैं। मैं तो नहीं मानता, कोई इंसान भला इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी माँ भी यही कहा करती थी कि इंसान बुरे हैं, वो झूठे हैं, वो जालिम हैं। चिड़िया, अगर सच में कोई इंसान ऐसा है तो हम उसे देखना चाहेंगे। उसे देखकर हम भी सीखना चाहेंगे। तो फिर आप मेरे साथ चले। मैं आपको किसान की पत्नी के पास ले जाती हूँ और उस बच्चे से भी मिलवाती हूँ आपको। बहुत अच्छा किया बेटा आपने, लालच नहीं किया, झूठ नहीं बोला। आप जरूर एक दिन कामयाब होगे। मम्मा, मगर वो इंसान जो चिड़िया से 100 रुपए ले गया, शायद वो उसके भी ना हो। बेटा, दूसरों को देखकर उन जैसा ना बनो, बल्कि वही करो जो आपका दिल कहता है। हमेशा अपने दिल की मानो। चिड़िया भी अपने दोस्तों को साथ लेकर आ रही थी कि वो बुरा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दारू पी रहा था। मुफ्त में दारू मिल गया। मैंने झूठ बोलकर चिड़िया से 100 रुपए ले लिया। बहुत मजा आया आज तो। चिड़िया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। माँ जी, ये मेरे दोस्त आपके बेटे से मिलने आए हैं। हम देखने आए हैं कि एक सच्चा इंसान कैसा होता है, एक अच्छा इंसान कैसा होता है। हमने तो यही सुना है कि इंसान बुरे होते हैं। किसान का बेटा भी आ जाता है। चिड़िया, आप कैसी हो? मैं भी आपसे मिलना चाहता था। पक्षियों, आपने सच कहा कि हम इंसान बहुत लालची हो गए हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लालच करते हैं। थोड़े से फायदे के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान करते हैं। मगर हम सब एक जैसे नहीं हैं। हम सब पक्षी भी वादा करते हैं कि हम भी हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों के लिए खिचड़ी बनाती है। सारे पक्षी मजे मजे की खिचड़ी खाकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देखा बेटा, आपकी ईमानदारी से वो पक्षी कितने खुश हुए। ऐसे ही जिंदगी में हमें